Assalamu alaikum dear students. This is International Islamic University Islamabad School Sahiwal campus online lectures. Grade 5 Science. Lecture number 3 Unit number 9 Motion. Exercise. Students, bring your science book, open it and write date and day properly. Listen to your teacher attentively and mark all the important points said by the teacher on your book. Task. Dear students, in this lecture we will discuss about the exercise of this unit. Okay dear students, now we'll discuss question number 1, that is label the picture, page number 100. So answer is that you have to label the pictures. The first one is saucer ball. The second one is wagon, bicycle, boat, shopping cart and toy car. Question number 2, what can you do to make each of the object above move? अब आप इन ऑब्जेक्ट्स को मूव करने के लिए क्या कर सकते हैं ये डिस्कस करना है. तो ये आप लोगों ने अब खुद राइट करना है. इसका आंसर यहाँ पर सोल्यूशन में नहीं दिया मैंने. इसको आपने खुद से देखना है. आपने एक एक ऑब्जेक्ट को देखना है और फिर आपने बताना है कि आप इसको किस काम के लिए यूज़ कर सकते हैं या आप इससे क्या काम ले सकते हैं. ये आपका टास्क है. इसको आपने सॉल्व करना है अपनी होमवर्क नोटबुक के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन यू राइड अ बाइक व्हाट कंडीशंस आर नेसेसरी टू राइड एज फास्ट एज यू कैन. जब आप बाइक को राइड करते हैं तो वो कौन सी कंडीशंस हैं जो होना ज़रूरी हैं कि आप बाइक को ईजीली और बहुत तेज़ स्पीड पर राइड कर सकें. सो इट मस्ट हैव पैडल्स, हैंडल ब्रेक, हैंडल बार, ब्रेक्स, व्हील्स एंड सीट. सो ये वो कंडीशंस हैं जो होना ज़रूरी हैं. यानी बाइसिकल जो बाइक है आपकी उसकी प्रॉपर तमाम तर चीज़ों का होना ज़रूरी है. As much as the bike is comfortable for you, you can move or you can ride it as fast as you can. Okay dear students, now we'll discuss lesson number 1. Question number 1, look and continue drawing the path the ball takes. अब यहाँ पेज 101 पे आपने जस्ट उसका पाथ ड्रा करना है. आपको एरोज़ के साथ भी शो किया गया है तो आपने जस्ट उस पाथ को आपने ड्रा करना है जैसे जैसे बॉल मूव कर रही है. क्वेश्चन नंबर 2, रीड एंड लुक एट द टॉय कार एंड ट्रैक इन द पिक्चर. आपने टॉय कार को देखना है और फिर इस ट्रैक को देखना है और सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स राइट करना है अपने पेज नंबर 101 के ऊपर. ये आपने बुक पे सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 2b. सो फर्स्ट इवेंट इज़ दैट द कार मूव्स अराउंड द कर्व. अब देखें आपको नज़र आ रहा है कार कर्व के अराउंड मूव कर रही है. नंबर 2 सीक्वेंस इज़ दैट इट टर्न्स टू द राइट एंड मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन. फिर ये राइट टर्न करेगी एंड देन सामने क्या है एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें ये मूव करेगी. एंड देन द थर्ड वन इज़ दैट इट टर्न्स टू द राइट अगेन एंड मूव इन अ स्ट्रेट लाइन. ये दोबारा राइट टर्न करेगी और फिर स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी. सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 2. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 of lesson number 1. Read and with a partner answer the question below. आपने इसको रीड आउट करना है और इसका आंसर राइट करना है. If the biker move at the same speed and biker in the back use only the biker in front as a reference. यानी हमने रेफरेंस पॉइंट को डिस्कस किया अपने प्रीवियस लेक्चर में. आप उसको रिकॉल करें और सोचें कि अगर जो बैक वाला बाइकर है वो फ्रंट वाले को अपना रेफरेंस पॉइंट मानता है तो what might the biker in the back conclude about his और हर ऑन पोजीशन. तो वो अपनी मोशन या अपनी पोजीशन के लिए क्या कंक्लूजन निकालेगा. द बाइकर माइट कंक्लूड दैट ही और शी इज़ नॉट मूविंग एट ऑल. अगर वो अपनी कंडीशन को देखे तो वो ये कंक्लूड करेगा कि वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा, क्योंकि बाइकर जो है अगर मूव कर रहा है सेम स्पीड पे दोनों, और उसने क्या किया है बैक पे जो बाइकर है अगर वो अपनी स्पीड को देख रहा है. इफ़ द बाइकर्स मूव एट द सेम स्पीड एंड द बाइकर इन द बैक यूज़ ओनली द बाइकर इन फ्रंट एज अ रेफरेंस. तो अगर वो इन फ्रंट वाले बाइकर को रेफरेंस के तौर पर देखे जो कि मूव कर रहे हैं सेम स्पीड पे, तो फिर अगर वो अपनी कंडीशन को देखे तो वो ये कहेगा कि वो मूव नहीं कर रहा.
Now question number 4, read and underline the 3 steps you take to tell if a person on a water slide moves. अब आपने ये बताना है, इसको रीड करना है, फिर अंडरलाइन करना है आपने वो 3 स्टेप्स जो कि आपको ये बताते हैं कि इफ़ अ पर्सन ऑन अ वाटर स्लाइड मूव्स और नॉट. तो आप इसको अंडरलाइन करेंगे. यू लुक एट द चेंजिंग से आप अंडरलाइन करना शुरू करेंगे. यू लुक एट द चेंजिंग से स्टार्ट करेंगे एंड वाटर इज़ मूविंग तक आप इसको मार्क कर लेंगे. इसको आपने अंडरलाइन करना है. यू लुक एट द चेंजिंग से स्टार्ट करें, जहाँ से ये स्टार्ट होता है, और फिर जहाँ पर ये वर्ड्स हैं व्हाट इज़ नॉट मूविंग, वहाँ तक आपने इसको मार्क कर लेना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. Circle the moving object, then draw an X on the 2 reference points of for the girl. आपने मूविंग ऑब्जेक्ट को सर्कल करना है. अब आपको पता है मूविंग ऑब्जेक्ट कौन है? गर्ल. उसके बाद आपने क्या करना है, आपने 2 रेफरेंस पॉइंट्स जो कि गर्ल जिनके लिहाज से मूवमेंट शो कर रही है, आपने 2 रेफरेंस पॉइंट को आपने क्रॉस आउट करना है. अब आपको पता है कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है. अब मैं आपको यहाँ पे एक हिंट बता देती हूँ. रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जो कि फिक्स्ड पोजीशन पर मौजूद हो, जिसकी पोजीशन चेंज ना हो रही हो. तो अब आप इसको देखें कि यहाँ पर कौन कौन से 2 रेफरेंस पॉइंट हो सकते हैं इस पिक्चर में. क्वेश्चन नंबर 6, रीड एंड लिस्ट द 5 वेज अ फोर्स कैन अफेक्ट मोशन. आपने रीड आउट करना है और वो 5 वेज जो हैं आपने लिस्ट करने हैं जिनमें फोर्स जो है वो मोशन को इफ़ेक्ट कर सकती है. तो आपने फोर्स इफेक्ट ऑब्जेक्ट्स का बारे में पूरा जो टॉपिक था हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया. अब आप इसको बहुत ईजीली सॉल्व कर सकते हैं एंड यू कैन हैव द आंसर्स लाइक दैट. It can make an object start to move in the direction of the force. Second one, it can move it faster, slow down, stop और change direction. यानी कि फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टार्ट करवा सकती है, स्टार्ट टू मूव इन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, कि जिस तरफ फोर्स अप्लाई हो रही है उस डायरेक्शन में उसको मूव करवा सकती है. किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ा सकती है, मूव फास्टर, स्लो डाउन कर सकती है, स्टॉप कर सकती है, या उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकती है. Now we have question number 7. Look at the picture below. Write with a partner. Describe what you think will happen. So अब यहाँ पर अगर हम देखें, स्टिक कहें इसको या टॉय कहें, द टॉय विल मूव टूवर्ड द लार्जर डॉग बिकॉज इट सीम टू पुलिंग विद ग्रेटर फोर्स. अब आपके पास यहाँ पर 2 डॉग्स नज़र आ रहे हैं, उनके पास एक टॉय है या एक आप इसको स्टिक कह लें. तो लार्जर डॉग सीम्स कि वो ज़्यादा फोर्स लगा रहा है. हैवियर द मैस मोर विल बी द फोर्स. और अब यहाँ पर आपको पिक्चर में भी ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि जैसे जो बिगर डॉग है या जो लार्जर डॉग है वो ज़्यादा फोर्स के साथ खींच रहा है. तो ये अंडरस्टूड बात है कि जो टॉय है वो उस लार्जर डॉग की तरफ मूव करेगा, क्योंकि हमें दिखने में ऐसा लग रहा है कि वो ज़्यादा फोर्स से पुल कर रहा है टॉय को. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 8. रीड एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट. अब आपने यहाँ पर रीड करना है और स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है. अ बाइक गोज़ फास्टर when you push the pedals harder. जब हम पैडल्स को बहुत ज़्यादा तेज़ी से पुश करेंगे तो फिर बाइक जो है वो ज़्यादा फास्ट मूव करेगी. इफ़ यू स्टॉप पैडलिंग, अगर आप पैडलिंग को स्टॉप कर दें देन क्या होगा, द बाइक विल स्लो डाउन. पैडलिंग जैसे स्लो करेंगे, स्टॉप करेंगे तो पहले साइकिल स्लो डाउन होगा देन स्टॉप होगा. तो हमने इसमें जो फर्स्ट पॉसिबल ऑप्शन है वो राइट करना है, क्योंकि जैसे स्टॉप करेंगे तो उसकी स्पीड स्लो डाउन होगी. द थर्ड वन इज़ दैट इट चेंजेस डायरेक्शन when you turn the हैंडल बार. जब आप हैंडल बार को टर्न करेंगे, जैसे आप हैंडल बार को टर्न करेंगे आपका व्हील हैंडल बार के साथ ही टर्न होगा और इस तरीके से डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. क्वेश्चन नंबर 9. विद पार्टनर डिस्क्राइब एन एग्जाम्पल ऑफ बैलेंस्ड फोर्स. अब आपने एक एग्जाम्पल डिस्कस करनी है बैलेंस्ड फोर्स की. आप अपनी कॉमन हाउस होल्ड एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं या आप वैसे ही कोई एग्जाम्पल जो है उसके बारे में सोचें और फिर उसको राइट करें. सो यू कैन राइट दैट माई फ्रेंड एंड आई पुश अ टेबल इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड इट डिड नॉट मूव. आप और आपके फ्रेंड ने एक टेबल को उठाया हुआ है, आप उसे ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. आप अपनी तरफ उसे पुल कर रहे हैं, आपका फ्रेंड अपनी तरफ पुल कर रहा है, लेकिन आप दोनों की फोर्स का साइज सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है. So whenever the force is same in opposite directions, so as a whole result 0 होता है. यानी कि वो ऑब्जेक्ट किसी भी तरफ को मूव नहीं करेगा because two equal size forces and two opposite direction forces can cancel out the effect of each other. वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे और इस तरह से वो किसी भी एक साइड को मूव नहीं करेगा.
Now, question number 10, read and suppose half of the groceries are taken out of the cart. How will the force needed to push the cart to changing? Discuss with a partner. अब आपने रीड करना है, फिर आपने ये सपोज करना है कि हाफ ऑफ द ग्रोसरीज आर टेकन आउट ऑफ द कार। इस भरे हुए शॉपिंग कार्ट में से हमने आधी जो ग्रोसरी की चीज़ें वो निकाल ली हैं। अब फोर्स पे क्या फ़र्क आता है, या हाउ विल द फोर्स नीड टू पुश द कार्ट चेंज, इसमें क्या चेंज आएगा। तो अब यहाँ पर अगर मैस कम होगा, लेस द मैस, सो लेस फोर्स विल बी नीडेड टू अप्लाई, सो लेस फोर्स विल बी नीडेड टू पुश द कार्ट, तो हमें कम फोर्स लगानी पड़ेगी। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 11, रीड एंड राइट अ कैप्शन बिलो द पिक्चर। आपने इसको रीड करना है और एक कैप्शन राइट करना है यहाँ पेज 105 पे जो पिक्चर है आपके पास। इसके बारे में आप सोचें और इधर आप कैप्शन राइट करेंगे। अब कैप्शन में आपको बता दूं, इसमें आपके पास जो 3 टॉपिक हैं, फोर्स एंड मैस, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी एंड मैस। अब ये इन्हीं किसी टॉपिक में से आपका इसका कैप्शन बन सकता है। सो यू हैव टू रीड आउट पेज नंबर 105 एंड देन आपने इसको अपनी बुक पे सॉल्व करना है। ये आपका होमवर्क है। उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12, रीड विच बॉल पिक्चर्ड डज अर्थ अट्रैक्ट मूव वाई, डिस्कस एज अ क्लास। अब आपने क्या करना है, रीड करना है, विच बॉल पिक्चर्ड डज अर्थ अट्रैक्ट मोर। अब आपके पास 2 बॉल्स हैं, एक आपके पास बाउलिंग बॉल है और एक टेनिस बॉल है। तो अब आपने ये बताना है कि किस बॉल को अर्थ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। सो ऑब्वियसली बात, द बाउलिंग बॉल बिकॉज इट इज़ हैवियर। अर्थ बाउलिंग बॉल को ज़्यादा ईजीली और ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाउलिंग बॉल के लिए ज़्यादा होगी, क्योंकि हमने ये प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था दैट लार्जर द मैस लार्जर विल बी द ग्रेविटी। तो जितना ज़्यादा मैस होगा ग्रेविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। सो यू कैन रीड इट ऑन पेज नंबर 105 अगेन दैट when you drop a ball, if it falls to the ground because Earth's large mass pull on it, the ball pulls on the Earth too, but the ball's mass is too small to affect Earth in any noticeable way. अब यहाँ पर क्या है कि हमेशा जो बॉल है वो टूवर्ड द अर्थ ही पुल होगी, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट के पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, लेकिन अब बॉल की ग्रेविटी इतनी नहीं है कि वो अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। सो अर्थ किस बॉल को अट्रैक्ट करेगी, लार्जर मैस वाली बॉल को। ग्रेविटी इज़ द फोर्स दैट मेक एन ऑब्जेक्ट सच एज अ बॉल टू फॉल टू द ग्राउंड। तो लार्जर जो बॉल है वो ज़्यादा ईजिली और ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेगी ग्रेविटी की। सो क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ लेसन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर आपका लुक द एनिमल्स देन विद अ पार्टनर नंबर देम 1 till 4 फ्रॉम द फास्टेस्ट टू द स्लोएस्ट। आपने फास्टेस्ट टू स्लोएस्ट इनको नंबर देना है यहाँ गिवन ब्लॉक्स में, और नीचे आपने इनके नेम्स राइट करने हैं। सो इसको आपने अपनी बुक पे करना है पेज 106 पे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, विद अ पार्टनर यूज़ द इंटरनेट टू चेक योर आंसर्स। फिर आपने इसको चेक कर लेना है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे देन इसको चेक करेंगे। ये आपका होमवर्क है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, रीड एंड कंप्लीट द ग्राफिक ऑर्गेनाइजर। ग्राफिक ऑर्गेनाइजर को आपने कंप्लीट करना है, आपने इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना है जो कि स्पीड वाले पैराग्राफ में दी गई है। मेन आइडिया आपके पास है और 2 डिटेल्स आपने राइट करनी है। सो व्हाट विल बी द मेन आइडिया। मेन आइडिया ये है कि स्पीड मैयर हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव्स और चेंज पोजीशन, यानी स्पीड की डेफिनेशन इसमें आ जाएगी। और उसके बाद डिटेल्स में क्या आ जाएगा, डिटेल शोज दैट a car moving at high speed change position faster than a car moving at slow speed। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पलीफाई कर दी एक डिटेल। एंड द सेकेंड डिटेल इज दैट द यूनिट फॉर स्पीड इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय अ यूनिट ऑफ टाइम। तो हमने ये यूनिट इसका कैलकुलेट किया था, सच एज किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास ये इसकी डिटेल्स हो जाएंगी। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज रीड व्हाट आर 2 थिंग्स दैट मस्ट बी मेजर्ड इन ऑर्डर टू फाइंड एन ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर आपने फाइंड करनी है तो वो कौन सी 2 चीज़ें हैं जो आप इससे रेलिवेंट मेजर करेंगे। तो अब यहाँ पर इसका आंसर आपको सिंपल यहीं पे नज़र आ जाएगा पेज 107 पे। वेलोसिटी जहाँ पे आपको येलो बार में लिखा नज़र आ रहा है, वेलोसिटी कंबाइंस बोथ द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। तो आपके पास इसका आंसर क्या आ गया, व्हाट आर द 2 थिंग्स दैट मस्ट बी मेजर्ड इन ऑर्डर टू फाइंड एन ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी, स्पीड एंड डायरेक्शन। तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, रीड एंड कंप्लीट द कैप्शन विद अ पार्टनर। आपने इस पैराग्राफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन को पढ़ना है, फिर इस कैप्शन को कंप्लीट करना है। फर्स्ट द रोलर कोस्टर स्लो एज इट मूव्स अप टू द टॉप of the loop,
देन अब पहले वो स्लो डाउन होगा जैसे जैसे वो लूप की तरफ जा रहा है, देन क्या होगा, जैसे ही वो लूप से आगे मूव करता है इट एक्सेलरेट एज इट मूव्स डाउन द अदर साइड ऑफ द लूप। जैसे वो लूप की दूसरी साइड पे आता है वो टुवर्ड द ग्रेविटी मूव करेगा तो उसका एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा। अब एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इज बेसिकली is any change in speed or direction of an object's motion is called acceleration। तो अब change of speed and direction आ रहा है, लूप की दूसरी साइड पे मूव कर रहा है, एक्सेलरेट होगा, स्पीड ज़्यादा होगी, its speed increases and the direction it travel it changes। Now we have question number 6. Read how do you think engineers might use science and math to develop the software। अब इंजीनियर्स किस तरह से यूज़ कर रहे हैं साइंस एंड मैथ को ताकि वो सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकें। अब हम इसका आंसर देखेंगे। अब ये जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है इसके बारे में आपने इस पैराग्राफ को आप रीड करेंगे 107 को, और अगर आपको कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसको नेट पर चेक कर सकते हैं। आपने इसको समझना है इस क्वेश्चन को और इसे सॉल्व करना है। आपका 2 to 3 लाइंस में इसका आंसर होना चाहिए। आपने ये अपनी होमवर्क नोटबुक के ऊपर राइट करना है, ये आपका टास्क है जो आपने घर से खुद करना है। Now we have question number 7. Read and calculate the 2 pieces of information you need to calculate average speed। अब आपने सर्कल करना है 2 informations को जो आपको चाहिए एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए। तो 2 इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए, द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट मूव्स यानी वो डिस्टेंस जहाँ तक ऑब्जेक्ट मूव करता है, एंड द टोटल टाइम स्पेंट मूविंग और वो टोटल टाइम जो उसने मूवमेंट में लिया। Now we have question number 8. Read and calculate the average speed रीड एंड कैलकुलेट द एवरेज स्पीड देन कंप्लीट द स्टेटमेंट बिलो। आपने रीड करना है और कैलकुलेट करना है। अब आपके पास सिंपल क्या है, आपके पास जो स्टेटमेंट है वो ये है कि द कार ट्रेवल फ्रॉम अ पॉइंट ए टू बी वो मूव कर रही है और टाइम उसने कितना लिया 2 आवर्स। देन आपने क्या करना है, द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इज़ 120 किलोमीटर। तो हमें ये दोनों चीज़ें चाहिए एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम 120 को डिवाइड करेंगे 2 आवर्स से। जैसा आप देख सकते हैं 108 पे आपको बस फार्मूला दिया गया है, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 120 किलोमीटर जो उसने ट्रैवल किया ए टू बी, और हमारे पास टाइम कितना है 2 आवर। सो टू कैलकुलेट द कार एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप डिवाइडेड 120 किलोमीटर बाय 2 आवर। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर और 60। सो एवरेज स्पीड हमारे पास क्या आ जाएगी 60 आ जाएगी। सो द कार ट्रेवल एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम पॉइंट ए टू पी। तो आप जहाँ पर एवरेज स्पीड के आगे डैश लिखी है वहाँ 60 किलोमीटर पर आवर राइट करेंगे, और इसके साथ ही जो एक छोटा सा ब्लॉक है जिसमें आपको डैश दी हुई है एक छोटी सी, उसमें आप 60 लिखेंगे क्योंकि किलोमीटर पर आवर आगे लिखा हुआ है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 9. रीड एंड कैलकुलेट व्हाट वाज द एवरेज स्पीड फॉर दिस लेग ऑफ द ट्रिप। अब यहाँ पर अगेन वही वाला काम है, आपने जैसे क्वेश्चन नंबर 8 किया है इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो हमारे पास 231 किलोमीटर डिस्टेंस था और टाइम कितना था 3 आवर। इसको हम डिवाइड कर देंगे और हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 77 किलोमीटर्स पर आवर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, रीड एंड कैलकुलेट व्हाट वाज द एवरेज स्पीड फॉर दिस लेग ऑफ द ट्रिप। तो हमारे पास एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, अब हमें पता है हमने क्या करना है। यहाँ उन्होंने 2 जगह एवरेज स्पीड दिया है तो यहाँ पहले में फॉर्मूला मिस है, तो आपने पहले ये राइट करना है। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड में पहले हमारे पास क्या आ जाएगा 90 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 2 आवर, यानी पहले हम डाटा राइट करेंगे। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम है, तो टोटल डिस्टेंस में क्या राइट करेंगे 90 किलोमीटर। आप इसको क्वेश्चन नंबर 9 में देख सकते हैं, बुक पे पेज नंबर 109 पे दिखाया गया है, जैसे उन्होंने 231 और 3 आवर लिखा है। इसी तरह यहाँ पर हम डिस्टेंस ऊपर वाली जो ब्लैंक है हमारे पास जो लाइन है उसके ऊपर हम क्या लिखेंगे डिस्टेंस, दैट इज़ 90 किलोमीटर्स। उसके बाद आप नीचे क्या लिखेंगे 2, और उसके बाद आप इसकी एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर लेंगे। इनको डिवाइड करेंगे और एवरेज स्पीड क्या आएगी 45 किलोमीटर पर आवर। आपको अपनी स्लाइड पर भी नजर आ रहा होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11. व्हाट वाज द एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर ट्रिप फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट डी, डू द मैथ विद अ पार्टनर. अब आपने पॉइंट ए टू डी देखना है कि कार कहाँ से कहाँ तक मूव की है. अब पॉइंट ए टू बी हमने पहले देखा क्वेश्चन नंबर 8 में, फिर हमने देखा 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में हमने देखा बी टू सी एंड देन हमने सी टू डी देखा. तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, एवरेज स्पीड देखनी है. तो टोटल डिस्टेंस कितना बना वो राइट करेंगे, टोटल टाइम कितना बना वो राइट करेंगे. टोटल डिस्टेंस हमारा जो बनता है वो बनता है 441 किलोमीटर.
टोटल टाइम बनता है हमारे पास 7 आवर, क्योंकि 2, 3 एंड 2, सो 2 and 2 आर 4, 4 and 3 आर 7 आवर आ जाएगा। और इसको डिवाइड कर दें, अब इनको हम डिवाइड कर देंगे सेम उसी फार्मूला से, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो 63 किलोमीटर पर आवर, यानी जो टोटल एवरेज स्पीड थी वो 63 किलोमीटर पर आवर थी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव रिव्यू एक्सरसाइज। अब हम रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, देखेंगे रिव्यू एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, अंडरलाइन द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द स्टेटमेंट मेक ऑब्जेक्ट्स मूव। मोशन है, स्पीड, फोर्स और पोजीशन। सो वी विल राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, वी विल मार्क द राइट ऑप्शन डैश मेक ऑब्जेक्ट्स मूव। तो फोर्स वो चीज़ है जो कि ऑब्जेक्ट्स को मूव करवाती है। नेक्स्ट है हमारे पास, मोशन अकर्स व्हेन वन ऑब्जेक्ट चेंजेस डैश इन रिलेशन टू एन अदर ऑब्जेक्ट। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, पोजीशन। मोशन कब अकर होती है, यानी मोशन हम कब कहते हैं कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, जब एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हो। सो व्हेन वन ऑब्जेक्ट चेंजेस पोजीशन इन रिलेशन टू द अदर ऑब्जेक्ट। उसके बाद है लेसन नंबर 2, read the question, fill in the blank with the words from the box. How do speed and velocity help to describe the mere motion? Dash describe the rate at which an object change position. So वो कौन सा यहाँ पे ब्लैंक में क्या वर्ड आएगा, स्पीड। स्पीड डिस्क्राइब करती है वो रेट के एट विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस पोजीशन, के जिस स्पीड पर या जिस रेट पर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। एंड वेलोसिटी आल्सो डिस्क्राइब द डायरेक्शन इन विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग। और वेलोसिटी ये बताती है कि ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है। यानी स्पीड से हम सिर्फ ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी टाइम में वो कितनी पोजीशन चेंजिंग कर रहा है, लेकिन डायरेक्शन डिटरमाइन नहीं कर सकते। लेकिन वेलोसिटी वो चीज़ है जो हमें डायरेक्शन के बारे में बताती है, क्योंकि हमें पता है, हमने वेलोसिटी की डेफिनेशन देखी है इस लेक्चर में, हमने इसमें भी डिस्कस किया और प्रीवियस में भी, कि वेलोसिटी की डेफिनेशन हमारे पास क्या है, वेलोसिटी कंबाइंस बोथ द स्पीड एंड द डायरेक्शन एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग। तो अब यहाँ पर हमें ये क्लियर हो जाएगा कि हमने वेलोसिटी को कहाँ प्लेस करना है और स्पीड को कहाँ। सो फर्स्ट में आप स्पीड राइट करेंगे, सेकंड में वेलोसिटी। उसके बाद है सर्कल द डाटा यू नीड टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड। अब आपने उस डाटा को सर्कल करना है जो आपको रिक्वायर्ड है एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए। तो एक्सेलरेशन होना चाहिए, वेलोसिटी होनी चाहिए, डिस्टेंस या फिर टाइम। तो अब हमें पता है हम टोटल डिस्टेंस को डिवाइड करते हैं टोटल टाइम पे। ये आप पेज नंबर 108 पे देख सकते हैं एवरेज स्पीड का फार्मूला, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। सो वी कैन मार्क सर्कल टोटल डिस्टेंस एंड टाइम। सो हम सी और डी ऑप्शन को सर्कल कर लेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव सम होमवर्क। ओपन अप योर डायरी, राइट डेट, सब्जेक्ट एंड देन राइट डाउन योर डायरी। Your homework is that do all the copywork question on your science homework notebook। जितने भी copywork question हैं जिनके आंसर्स आपको इस लेक्चर में दिए गए हैं वो भी आपने अपनी होमवर्क नोटबुक के ऊपर राइट करने हैं। और वो जो 2-3 क्वेश्चंस मैंने आपको मेंशन किया है कि ये आपने खुद से सर्च करने हैं, खुद से इनको राइट करना है, उनको भी आपने अपनी होमवर्क नोटबुक के ऊपर सॉल्व करना है। और जितने भी क्वेश्चन जो मैंने बुक पर सॉल्व करने के लिए कहे हैं उनको आपने बुक पर सॉल्व करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर होमवर्क and this is end of the lesson. Allah Hafiz.